हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू यूज सप्लाई एंड डिमांड विद फिब और फिबोनाची सीरीज। ठीक है ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ये हमारा आज का पार्ट है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो फिबोनाची का जो ये रेशियो है, ठीक है ना, उसे बहुत ही खूबसूरत ढंग से यूज करना है। अगर हम इसको बहुत ही खूबसूरत ढंग से यूज नहीं करेंगे तो ये अच्छा काम नहीं करेगा। जैसे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कहाँ होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट का जो यूज है वो ट्रेंडिंग मार्केट में होता है। कहाँ पर होता है? ट्रेंडिंग मार्केट में। अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है तो ये आपको ट्रैप करेगा, और ट्रेंडिंग मार्केट में होने के साथ साथ इसे आप किसी चीज के साथ यूज करेंगे। चाहे आप इसे यूज करेंगे प्लस आरएसआई के साथ, ठीक है, चाहे आप इसे यूज करेंगे प्लस सीपीआर के साथ, चाहे आप इसे यूज करेंगे सप्लाई और डिमांड के साथ, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड के साथ, चाहे आप इसे यूज करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ। मतलब जो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट हम किसी न किसी इंडिकेटर के साथ यूज करेंगे, किसी न किसी और प्राइस एक्शन के साथ यूज करेंगे। तो इसमें यूज करने के लिए हमारे पास प्राइस एक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना, ये मूविंग एवरेज के साथ भी यूज हो सकता है, ठीक है, मूविंग एवरेज के साथ भी यूज हो सकता है। तो यूज कई ढंग से हो सकता है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से यूज किया जाएगा सप्लाई और डिमांड के साथ, ठीक है। चलिए, तो इसे हम हटाते हैं और हम यह कोशिश करते हैं कि हमें ये समझ में आए कि ये सप्लाई और डिमांड के साथ कैसे यूज होगा फिबोनाची। तो पहले हम ये देख लें कि फिबोनाची होता क्या है, ठीक है ना। अब जरा देखिए, आप मेरे कर्सर को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इस लेफ्ट में आप देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट लिखा हुआ दिख रहा है, फिब रिट्रेसमेंट। तो इसे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, हम दो तरीके से प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। अब जरा देखिए कैसे प्लॉट हुआ है ये मैं आपको बता दूं। ये एक बार नीचे से ऊपर की ओर प्लॉट हुआ है, यह एक बार ऊपर से नीचे की ओर प्लॉट हुआ है, ठीक है। अगर मार्केट का ट्रेंड, ध्यान रखिए, अगर मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है, ठीक है ना, अगर हमारा ट्रेंड नीचे की तरफ है तो हम ये जो दो लाइन है इसे हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन, गोल्डन रेशियो, ठीक है ना। इसे हम लोग बोलते हैं गोल्डन रेशियो जोन। अभी ये क्या होता है बताएंगे, ठीक है ना, गोल्डन रेशियो जोन, ठीक है, हम इसकी बात करेंगे, गोल्डन रेशियो जोन की बात करते हैं। यहां पर भी वही मतलब है, ठीक है। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो हम ऊपर से नीचे की तरफ लगाते हैं, जब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ हो तो हम नीचे से ऊपर की ओर लगाते हैं। यह जोन ढूंढने के लिए, जब मार्केट, फिर से देखिए, जब मार्केट डाउन ट्रेंड होता है तब जो ये एरिया है, ये एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है ना, ये एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर ये एरिया ट्रेंडिंग है, ठीक है ना, अप ट्रेंड में है, अगर ये ट्रेंड क्या है, अगर मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो ये जो एरिया है वो सपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है ना। हमें इस चीज का ध्यान रखना, ये सपोर्ट की तरह काम करता है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, हम इसको हटाते हैं और बारी बारी चीजों को बात करते हैं। अब जरा देखिए, हम क्या करते हैं, इसमें पहले चीजों को थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, हम इसमें क्या करते हैं, पहले बारी बारी से समझते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं, ठीक है। अब देखिए,
पहले हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो ये सेटिंग का ऑप्शन ओपन होता है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें देखिए हमने 0.618 और 1 और ये 0.5 इसी को हमने टिक किया हुआ है। अगर आप और भी इसमें 0.382 है, 0.786 है, 1.78 है, तो इसका बहुत ही वर्सटाइल यूज है। अगर आप इसको और अच्छे से यूट्यूब पर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप बहुत ढंग से यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ट्रैप करेगा आपको अगर आप इसको सिंगल यूज करते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। हम बस गोल्डन जोन के लिए 0.5 और 0.618 जो ये रेशियो है, यही जोन बनता है, हम बस इसी को क्लिक करके हम इसी को यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए, तो हम जब मार्केट नीचे की तरफ है तो हम इसे ऊपर से नीचे की ओर लगाते हैं। अभी हम इसको हटाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। अब जरा देखिए हो क्या रहा है। यहां पर ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां पर मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया, ठीक है, 2 बार सपोर्ट लिया। जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, जैसे ही सपोर्ट ये ब्रेक हुआ, तो हम ये समझ जाएंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं, अगर ये वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट जोन ब्रेक कर रहा है, मतलब मार्केट में नीचे की तरफ का पावर तो है, मार्केट नीचे जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ का पावर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक रिवर्सल एरिया ढूंढेंगे। कौन सी एरिया ढूंढेंगे? रिवर्सल एरिया ढूंढेंगे कि मार्केट कहां से फिर से लड़के वापस आ सकता है। जैसे अब देखिए, यहाँ एक टॉप था, हमने देखा कि जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो एक यहाँ पर नीचे की कैंडल बनी। हम तब लगाएंगे जब ये समझ जाएंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लग गया है। तो हमारे पास जो ये एरिया बन के आ रही है, यह गोल्डन रेशियो एरिया है कि यहाँ से मार्केट जाएगा, लड़ करके वापस आएगा। एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं गया है, तो ये जो हमारी एरिया है वो अभी फिलहाल के लिए यूज नहीं हुई है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको नीचे लेकर के आते हैं, क्योंकि ये हमारे पास यहां से मार्केट घूम गया है। ठीक है, ये हमारे पास मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा, मतलब ये हमारे पास एक डाउन, मतलब एक बॉटम बना हुआ है। तो हम इसको फिर से इस तरीके से करेंगे। ठीक है, इसको हम बॉटम मान करके यहाँ पे लगा देंगे और हम ये देखेंगे कि जब मार्केट इस जोन में आएगा तो अपना रिएक्शन देगा। ठीक है ना, कई लोग यहां से भी इसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, कई लोग इसको भी नया हाई मान लेते हैं और चेंज करके इस तरीके से यूज करते हैं। बट हम आपको एक तरीके से सिखा रहे हैं, बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज करते हैं। अब जरा देखिए इसमें हो क्या रहा है। इसमें ये लो, ये जो वीकली टाइम फ्रेम का जो ये लो है, ये लो कभी कटा ही नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, ये लो कभी कटा ही नहीं। ठीक है, तो जब ये लो नहीं कटा तो हमारे पास यह एरिया आज भी वैलिड थी। ठीक है, अब ये जो गोल्डन जोन का था, यहां पर मार्केट अभी आया ही नहीं था। उसके साथ साथ यह, अब देखिए, अब हम यहां पर यह क्यों साथ साथ लगा रहे हैं। एक तो ये पहले गोल्डन, ठीक है ना, गोल्डन रेशियो का जोन है। ठीक है ना, पहले तो ये गोल्डन रेशियो का जोन है। दूसरी बात यह है कि जब ये सपोर्ट था वीकली टाइम फ्रेम का, तब यहीं से डिसीजन लिया गया था मार्केट को नीचे ले जाने का और इस सपोर्ट को ब्रेक करने का। इसका मतलब है कि यह जो एरिया है जहां से इसको सेल करने के लिए डिसाइड किया गया था और नीचे ले जाने के लिए डिसाइड किया गया था, यहां और भी हमारे पास इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर होंगे। ठीक है, यहां पर और भी पेंडिंग ऑर्डर होंगे। तो हमारे सप्लाई जोन की एरिया से गोल्डन जोन मैच कर गया। ठीक है ना, सप्लाई जोन से हमारा जो गोल्डन रेशियो का जोन है वो मैच कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया में जब भी कभी प्राइस आएगा तो रिवर्स कर जाएगा। इससे हमें ये समझते हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ इसी से ट्रेड ले लेंगे? नहीं, हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर के RSI यूज कर सकते हैं, वहां डाइवर्जेंस देख सकते हैं। हम यह भी देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है ना, यहां पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन से पहला रिएक्शन आया, दूसरा रिएक्शन आया, तीसरे रिएक्शन में इसने क्या किया, लो को ब्रेक करने की कोशिश किया। चौथे रिएक्शन में इसने क्या किया है, ब्रेक करने की फिर से कोशिश किया। लेकिन जब अगली बार जा रहा था तो मार्केट इस हाई को नहीं तोड़ पाया और वापस नीचे लौट आया।
अब ये अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट बहुत चला गया है नीचे, ठीक है। और इसमें और आप ऊपर जाते वक्त हर कैंडल को देखिए, आपको ये प्राइस एक्शन मैं मिक्स कर रहा हूं। आप जब ऊपर की तरफ चलते हुए देखेंगे, टॉप की कैंडल्स को देखिए, यहां पर एक हमारे पास इवनिंग स्टार था, उतना अच्छा नहीं था। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ कि इस रेड कैंडल ने इसके लो को तोड़ दिया, मतलब इसके लो को नीचे क्लोज किया। तो ये देखिए, मतलब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, शेयर्स इस पर हावी हो रहे हैं। उसके बाद जैसे ही कैंडल्स ने इस गोल्डन जोन वाले गोल्डन रेशियो के जोन से और सप्लाई जोन से मार्केट यहां टकराया, तो एक बहुत ही बड़ी वीकली इस तरीके से देखिए, ठीक है ना, एक हमारे पास इस तरीके से एक कैंडल बनी है, ठीक है, जिस पर ऊपर से बहुत ही बड़ा रिजेक्शन मिला है, जिसको ये देखिए ऊपर से बहुत ही बड़ा रिजेक्शन मिला है। और उसके बाद इस रिजेक्शन के बाद अगले 3 सप्ताह, क्योंकि वीकली कैंडल है ना, 1 2 3, ये 3 सप्ताह मार्केट इस तरीके से बिल्कुल रेंज में था, ठीक है ना। और उसने क्या किया, यहां से इस रेंज को तोड़ने की कोशिश किया, क्योंकि ये बिल्कुल पावरफुल जोन था और यहां से इस तरीके से मार्केट ने रिएक्शन शो किया। वीकली टाइम फ्रेम में तो हो सकता है आपको ये लग रहा हो बहुत छोटा सा मूव है, लेकिन अगर आप इसे मेजर करेंगे ना तो ये लगभग 15 से 20% का मूव होगा। मैं इसको मेजर करके दिखा भी दे रहा हूं ताकि दिक्कत आपको ना हो और आपको बहुत ही अच्छे से ये बात समझ में आए। देखिए, अगर मैं चीजों को देखूं यहां से, सिर्फ रेड बॉडी अगर मैं देखूं तो हमारे पास देखिए कितना अच्छे से ये जो मूव है 17% की मूव है, ठीक है ना। तो 17% की मूव है, तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया है कि ये जो हमारे पास गोल्डन रेशियो का जोन है वो अकेले हम यूज नहीं करते हैं, हम इस सप्लाई डिमांड और प्राइस एक्शन को एक साथ मिला करके यूज कर सकते हैं। और इसके लोअर टाइम फ्रेम पर, मतलब कि हम यहां पर जाएंगे इस रेशियो में 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाएंगे, ठीक है ना, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाएंगे, या आप डेली के टाइम फ्रेम पर भी जा सकते हैं, बट डेली का टाइम फ्रेम इसके लिए अच्छा नहीं होगा एंट्री के लिए। बिल्कुल 1 आवर 2 आवर 75 मिनट ये सब टाइम फ्रेम एंट्री के लिए, वीकली टाइम फ्रेम के लिए होते हैं। और अगर आपको दिखता है यहाँ पर RSI पर डाइवर्जेंस या 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पर अगर आपको कोई बुलिश कैंडल दिखती है, कोई स्ट्रक्चर दिखता है, तो वहां हम एंट्री को डिसाइड करते हैं। तो हम आपको समझाने की ये कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से हम सप्लाई जोन को गोल्डन रेशियो जोन से मर्ज करके और अपने ट्रेड को कंफर्म बनाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि यह एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है। पहली बात, यह एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है, ठीक है। यह एक हमारे पास सप्लाई जोन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सप्लाई के लिए यहाँ पर लिक्विडिटी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी बात ये थी। तीसरी बात ये थी कि जब कैंडल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो उस पर रिजेक्शन बढ़ रहा था, और कैंडल्स पर ये देखिए जितना भी ऊपर जा रहा है इसको ऊपर जाने में मुश्किल हो रही है। यहीं से ये भले ही 50% का मूव दे दिया हो, लेकिन इस पूरी कैंडल्स में आपको एक भी बहुत ही अच्छी भरी कैंडल नहीं दिखाई पड़ेगी। ये अलग बात है कि चीजें इसमें मार्केट आपको ऊपर की तरफ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इसमें देखिए इस तरह से कहानी को चलाया गया है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। चलिए, अगर मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करूं कैसे हम और तरीके से यूज करेंगे, तो आसानी से हम इसको देख सकते हैं। अब इसको अलग अलग ढंग से लोग यूज करते, जैसे मान लीजिए कि हम मार्केट यहां पर देखिए, अगर मैं इसको हटाता हूं, ठीक है, कैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ यूज करेंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि देखिए मार्केट ने क्या किया, ये जो लेवल है, ठीक है ना, इसी लेवल से बार बार मार्केट रिजेक्ट कर रहा था, 1 बार 2 बार और 3 बार। फिर मार्केट इस जोन को तोड़ा है, ठीक है, इस जोन को तोड़ा है। तोड़ने के बाद इसी पर सपोर्ट भी लिया है और फिर ऊपर की यात्रा को शुरू किया है। अगर मान लीजिए मैं इसी को यूज करना चाहूं, किस चीज से यूज करना चाहूं, अगर मैं इसी को यूज करना चाहूं अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, तो चीजें कैसे होंगी, ठीक है। अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं,
ठीक है ना। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, या एक रेक्टेंगल वाला ड्रॉ कर लेते हैं, वो भी जो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास एक जोन निकल करके आ गया जहां पर मार्केट सपोर्ट ले सकता था। तो हमने ये देखा कि मार्केट ने जब ये अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया तो हमने क्या किया, यहां पर एक जो रिसेंट लो बना हुआ था, ठीक है ना, और इसके हाई से मिलाया। तो आप देखिए अगर हम इसको मिला रहे हैं तो यहां तक ये जो जोन है, ठीक है ना, अगर आप कोई यहां से भी ड्रॉ कर सकता है और कोई यहां से भी ड्रॉ कर सकता है, ये रिसेंट लो है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पर मार्केट आया हुआ है, तो इससे क्या कंफर्मेशन मिलती है कि ये एक तो ये जोन सपोर्ट था, सपोर्ट जब ब्रेक होता है, यह एक जोन रेजिस्टेंस था, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो सपोर्ट का काम करता है। पहला ये इससे साइन दिया, दूसरा साइन ये दिया कि इसके जस्ट नीचे ही हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, एक गोल्डन जोन है। तीसरा हमारे पास यहाँ देख रहा है कि इसी पर वीकली का 20 SMA है, वह भी सपोर्ट ले रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 चीजों का कॉन्फिडेंस हुआ। किस किस का कॉन्फिडेंस हुआ मैं फिर से बोल दूं। पहले तो ये बता रहा है कि उसने प्राइस एक्शन ये कह रहा है कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यह लेवल तोड़ा है, ठीक है ना, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस तोड़ा है, ठीक है ना। पहला मार्केट ने क्या तोड़ा है, एक रेजिस्टेंस तोड़ा है, ठीक है। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो पहला पॉइंट क्या था, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस तोड़ा है। दूसरा क्या था, दूसरा हमारे पास है, ठीक है ना, यहां पर ये हमारे पास रेजिस्टेंस को तोड़ दिया गया है। दूसरा हमारे पास क्या था, हमारे पास यहां पर गोल्डन रेशियो, ठीक है, गोल्डन रेशियो का जोन था, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या था, 20 SMA का सपोर्ट था, ठीक है। अब हमारे पास कम से कम 3 पॉइंट मिल गए हैं, ठीक है। तो यहां पर ट्रेड बन सकता है, ठीक है ना। और यहां पर ट्रेड कैसे बनेगा, यहां पर ट्रेड बनेगा छोटे टाइम फ्रेम पर, 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पर एंट्री होगी, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर एंट्री होगी, 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री होगी। यहां पर हम कोई बुलिश कैंडल देखेंगे, कोई बुलिश स्ट्रक्चर देखेंगे, डब्ल्यू पैटर्न देखेंगे, कुछ भी यहां होगा वह देख करके एंट्री लेंगे, ठीक है। तो हम अभी ये सीख रहे थे कि इसको देखिए इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। और ये यहाँ पर कॉन्फिडेंस एरिया है, ये कॉन्फिडेंस एरिया है, ये बहुत तगड़ी एरिया होती है जहां से मार्केट बहुत तगड़े से शूट अप हो जाता है, क्योंकि ये एरिया बहुत लोगों की निगाह में आती है, जहां से एक साथ यहाँ से पैसा पंप होना स्टार्ट हो जाता है। इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर एक तरीके से लिक्विडिटी हंट करके मार्केट को आगे ले जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम चीजों को देखते हैं। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूँ सप्लाई और डिमांड जोन या फिर कोई एक लेवल ब्रेक होने के बाद, ठीक है, हम बहुत अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस, और बहुत ही बेहतरीन काम करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हम कैसे सप्लाई और डिमांड के साथ इस गोल्डन जोन वाली एरिया को यूज कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे एरिया वाला ये जो पार्ट है, गोल्डन जोन की जो एरिया है, ठीक है ना, गोल्डन रेशियो का जो जोन है, वो हम अकेले यूज नहीं करते हैं। जब प्राइस एक्शन और कुछ और इंडिकेटर इसके साथ कंबाइन होते हैं तब जाकर के यह बहुत ही डेडली वेपन की तरह काम करता है। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और भी यूजफुल कंटेंट देखने के लिए, ठीक है, आप कमेंट करें कि हम किस और किस पार्ट पर वीडियो आपके ला सकते हैं। थैंक यू।